आपका नाम सुनकर आपको पता है, आपको लेडी सिंघम कहते हैं, लेडी सिंघम कहते हैं, निडर कहते हैं कि माधवी लता निकल रही है, सब लोग होशियार होशियार। ऐसा क्यों कहते हैं आपको? जो आज तक असत्य के अलावा कुछ बोल नहीं पाए, जो आज तक लोगों के बीच में दरार लाने के अलावा कुछ कर नहीं पाए, अब उनको समझ में आया कि उनको बिल के अंदर चले जाना चाहिए। आप बिल के अंदर भेज देंगी? आप शेरनी है, लेडी सिंघम है। तो जो हमको देखते हैं तो जो बिल के बाहर आके इस प्रकार के हरकत करने वाले रहते हैं, तो उनको बिल के अंदर ही चले जाना पड़ता है ना। आप हॉस्पिटल्स चलाती थी, आप नृत्यांगना हैं, आप सोशल सर्विस करती थी। ये राजनीति में आने का विचार कहां से आया? नंबर 1। नंबर 2, आज से पहले क्यों नहीं आया? ये सवाल जनता जानना चाहती है, पब्लिक आज जानना चाहती है। सबसे पहली बात तो ये मानती हूं मैं, एक स्त्री का जन्म लेने की वजह से हमारे कंधों पर बहुत सारा दायित्व होता है। और हमारे यहाँ मातृभाषा में एक कहावत है, इंट गेलिची रच्च गेलवु। इसका मतलब है पहले घर संभालो, फिर बाद में राज्य संभालना। तो पहले मैं एक माँ होने के नाते, पत्नी होने के नाते, एक बहू होने के नाते, मैं जितना भी दायित्व मेरा घर का प्रति था, मैं उसको करने की कोशिश करी। इन सारे काम करते वक्त मैं समाज सेविका भी बनने के प्रयत्न करी हूं। तो उस दौरान मैंने ऐसे कई प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ा, जहां पर यहाँ का राजनीति एक ऐसा दीवार बन रहा था मेरे लिए कि एक हद के बाहर अगर मैं एक अच्छा काम करना चाह रही थी, करने में मुझे बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ा। लेकिन उस वक्त मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, ऐसा बहुत सारे जिम्मेदारियां थे मेरे सामने, उनको निभाने के बाद ही मुझे बाहर आना था। तो भगवान की दया से जितना हो सके मैंने किया है। और उसके बाद मैं जब खास कर इन मेरे 20-25 सालों के समाज सेवा में, मैंने जब हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट, हैदराबाद लोकसभा का ये जो राज है, ये जो स्थान है, ये ओल्ड सिटी में जब 8 सालों से मैंने काम करना शुरू करा, खास कर तो वैसे कई सच्चाई थे वो जो मेरे सामने आए। और इन सच्चाई को बाहर लाने के लिए ऐसे एक दायित्व मुझे लेना जरूरी था, ताकि सारा देश और दुनिया उन सच्चाइयों को जाने। बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन जिस सीट से आप लड़ रही हैं, ये ओवैसी परिवार का किला है, मजलिस का गढ़ है। आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो मुझे नहीं लगता पिछले 20 साल में वो कभी हारे, और उससे पहले उनके पिताजी। आपको लगता है इस बार कांटे की टक्कर है और आप सचमुच इस किला पे फतेह कर पाएंगी? अगर यही बात स्वतंत्रता सेनानी समझते तो क्या आज भारत देश को स्वतंत्रता मिलती है? वैसे तो कौन सी बड़ी बात, इन लोगों का तो सिर्फ 40 साल का था ना, उनका तो 400 साल से जनता था। आप कहती हैं कि 40 साल से हैदराबाद के लोग ओवैसी परिवार की सेवा कर रहे हैं और गुलामी कर रहे हैं। क्या आधार है आपके ये कहने का? वो भी एक सांसद हैं, सेवा कर रहे हैं। नाला, लाइट, पानी, 25 साल पहले भी दारुसलाम में उनकी ऑफिस जो रहती है, एकदम बड़ी डिसिप्लिन से वो लोग टेबल और चेयर डालकर तभी भी यही दर्ज करते थे, आज भी यही कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं वो लोग। उनका हैसियत नाला के बारे में दर्ज करना कंप्लेंट, पानी के बारे में दर्ज करना कंप्लेंट, लाइटों के बारे में दर्ज करना कंप्लेंट। पहले ये क्यों दर्ज कर रहे? इसके लिए तो जीएचएमसी है ना, तो ये जीएचएमसी को काम करने नहीं दे रहे क्या? जो जीएचएमसी है इन सारे कामों के लिए काम करने के लिए, उस दिन से लेकर आज तक इंटरनेट इतना आगे बढ़ गया है, ई सेवा बढ़ गया है, आप उनको काम नहीं करने दे रहे और अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा समझ रहे, टेबल चेयर डालकर ये काम करने के लिए।
जहां की आपके एमएलए दारुसलाम ऑफिस में ना बैठते हुए एसी रूमों में, आपको गली मोहल्ले में जाके देखना चाहिए था यहाँ पर आईटी कंपनी क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे फ्लाईओवर्स क्यों नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे ईट स्ट्रीट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पे यूनानी हॉस्पिटल क्यों बंद हो गया है, यहाँ पे आयुर्वेदम क्यों बंद हो गया है, यहाँ पे पब्लिक अस्पताल क्यों नहीं है, यहाँ के मोहल्ले में बस्ती अस्पताल क्यों नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलेजेस क्यों नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं है। यही तो काम करना था आपको। इस प्रकार तो कंप्लेंट्स आपको लेना चाहिए। लेकिन आप आज भी 25 साल के बाद, 25 साल क्यों कह रही बोले तो मेरा उम्र जब 25 साल था तब भी मेरा मम्मा पापा जाकर यही कंप्लेंट दर्ज करते थे। आज भी हमारे लोग यही कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं। अब इसके लिए भी उनको ताली बजना चाहिए, ये उनको उम्मीद करते हैं। तो चले और एक बार असदुद्दीन के लिए ताली बजा देते हैं यही काम करने के लिए।